सन 2023 अगस्त की पहली तारीख रात को 1 बजे इसरो ने लिया ऐतिहासिक रिस्क। 12 से 1 के बीच कोई भी वैज्ञानिक इसरो के इस ट्रैक में सोया नहीं। सबकी आंखों में एक ही एंजाइटी नजर आ रही थी। सब चाह रहे थे जितनी जल्दी हो सके और जितनी एफिशिएंटली हो सके चंद्रयान 3 को उस रास्ते पर डाल दिया जाए जिससे वो चंद्रमा की तरफ चल पड़े। पिछले 18 दिनों से चंद्रयान 3 चक्कर काट रहा था, परिक्रमा कर रहा था अर्थ का, ऑर्बिट में घुस रहा था। अब 18 दिनों में उस गलती को अटेंड कर लिया था जिससे बिना फ्यूल जलाए इसरो के वैज्ञानिकों ने प्लान किया था कि धरती के ग्रेविटी के इस्तेमाल करके उस वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगा। इसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। धरती की एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वो होती है दोस्तों जो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी या अंतरिक्षीय पिंड की ग्रेविटी को मात देने के लिए काफी है। यानी कि धरती ग्रेविटी को छोड़कर जाने के लिए जितनी ताकत लगेगी, जितनी गति लगेगी, उसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। आपको बता दे दोस्तों, धरती की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ध्यान से सुनिएगा, 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर पर आवर में बताए आपको लगभग 40,270 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। अब आपको बता दे इसरो ने कितना बड़ा रिस्क लिया है। रात के 1 बजे ध्यान से सुनिएगा, धरती इतनी तेज गति से घूम रही है और इसकी ये एस्केप वेलोसिटी है। और अगर चंद्रयान 3 इस वेलोसिटी को बीट करने में फेल हो जाए, देखिए चंद्रयान 3 आज रात को 1 बजे से पहले अपना 5th और आखिरी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था और इसे चंद्रमा के लूनर हाईवे पे भेजा जाना था। लास्ट ऑर्बिट था उसका 5th ऑर्बिट, अर्थ के पास वाला पॉइंट, और अपोजी उसके अंदर शेप में थी। जो ऑर्बिट था उसका दूरस्थ पॉइंट अपोजी 1,27,000 समथिंग किलोमीटर था और इसकी प्रोजी धरती से 200 किलोमीटर सतह से थी। अब ये 236 किलोमीटर पास आता, यानी कि 236 किलोमीटर की दूरी पे रहता 5th ऑर्बिट में। तब इसे एक बूस्ट देना था। बूस्ट वो बटन दबाना था इसरो को एकदम सटीक टाइमिंग में और एकदम सही ड्यूरेशन में, और साथ ही जो थ्रस्टर्स हैं उसके अंदर जो इंजन्स लगे हैं उन्हें भी सही मात्रा में फ्यूल को बर्न करना था। तीनों चीज ध्यान से सुनिएगा। पहला, सटीक टाइमिंग पे ये जो बटन दबाना था। दूसरा, सटीक ड्यूरेशन के लिए, अंतराल के लिए इसे दबा कर रखना था। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो थ्रस्टर्स था उसको एकदम सटीक मात्रा में फ्यूल को बर्न करना था। कभी वो गति प्राप्त कर लेता जो 11.2 किलोमीटर, जो कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी ज्यादा प्राप्त कर लेता, और फिर वो उस राह पर निकल जाता जहां कहा जाता है कि लूनार ट्रांसफर ट्राजेक्ट्री में चला जाता। आपको बता दे ये जो राह है जहां जाना है, ट्रांस लूनार इंजेक्शन फेज के दरमियान जिस लूनार ट्राजेक्ट्री में इसे डाला जाना था, इसरो की तरफ से रात में डाला जाना था, वो आपको बता दे उसका रास्ता पहले से प्रेडिक्ट किया गया था। ये क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सोचिए कितना ज्यादा कैलकुलेशन करना हुआ होगा इसरो के वैज्ञानिकों को, और कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी रॉकेटरी। आपको बता दे जिस रास्ते पे इसे भेजा जा रहा है, जिस लूनार ट्राजेक्ट्री में भेजा जा रहा है चंद्रयान 3 को, अभी उसकी मंजिल, उसकी आखिरी पॉइंट है जहां पर चंद्रमा मौजूद है ही नहीं। जी हाँ, ये उस टाइप की कहानी है जहां आप दौड़ रहे हैं फुल स्पीड से और ट्रेन आ रही है या बस आ रही है, आप उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। आपको जज करना है कि आपको कहाँ पे उसको स्टैंड होना है और आपको दरवाजे से एंट्री लेनी है। मूविंग ट्रेन के अंदर घुसने वाली बात है क्योंकि चंद्रमा उस जगह पे है ही नहीं। लूनार ट्रांसफर ट्राजेक्ट्री में जहाँ पर ये बढ़ रहा है चंद्रयान 3, ये क्यों हो रहा है? जो चंद्रमा है, जो धरती का चक्कर काट रहा है, वो एक जगह रुका नहीं है, वो मूव कर रहा है। तो चंद्रयान 3 के जो वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक, उन्हें एंटीसिपेट करना है कि यहाँ पर होगा चंद्रमा इस वक्त, इस समय तक इसके हिसाब से उसका ट्राजेक्टरी मापना होगा। मेरे ख्याल से हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। और एक बहुत बड़ी सफलता है, चंद्रमा तक जा भी सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका को भी अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी है और मार्स पर उतरना है तो उसे भी ऑर्बिट करने वाला मेथड यूज करना पड़ता है, स्लाइंग शॉट मेथड। और इसका परफेक्शन आना इस चीज में बेहद जरूरी और भारत ये कर
कर चुका है। चंद्रयान 2 के दरमियान समस्याएं आई थी, वो लैंडिंग के दरमियान आई थी, लेकिन ऑर्बिट मैन्युअर परफेक्टली किए थे चंद्रयान 2 के दौरान। इस बार भी वो होगा और जितना बार करेगा इससे भारत को उतनी ही परफेक्शन मिलेगी और इससे अंतरिक्ष में अपने यान को भेजना इसरो के लिए आसान हो जाएगा। बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। हम सब चाहते हैं कि आप सब शुभकामनाएं दें इसरो को और हम सब प्रे करें, दुआ मांगे कि इस बार इसरो कामयाब हो जाए और हम सब सारे भारतवासियों का सपना साकार करें, एक सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर करके। जितना हो सके उतना शेयर अपने सोशल मीडिया पे, जितना हो सके उतना शेयर करें। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।